हेलो दोस्तों, आप सभी का अपडेट टेट सी टेट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमारे बारे में जीतेश सर ने बताया था कुछ दिन पहले कि तिलक राजपूत सर आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। हाँ, मैं ही हूँ तिलक राजपूत। आप लोगों को आज से ही प्रतिदिन सारे सेमेस्टरों की मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा। और ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में ऊपर ऊपर से मैथ पढ़ा दिया व्यूज बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को इसी बोर्ड के माध्यम से सारे सेमेस्टरों की वीडियो चैप्टर वाइज बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में यूट्यूब काफी आगे जा चुका है और लोग केवल पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं और ऊपर ऊपर का वीडियो जो कि ना कि किसी काम में आती है। इसलिए आज से ही अपन लोग उसमें पढ़ेंगे मैथ में सबसे पहला चैप्टर एलसीएम। ठीक है दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का ये पहला चैप्टर है एलसीएम, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ इसी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। देखिए आज अपन लोग इसके माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें होती हैं। एक होता है एलसीएम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। हिंदी में बोला जाता है लासा। ठीक है, हिंदी में लासा बोलते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है लघुत्तम समावर्त। इसका पूर्ण रूप होता है लघुत्तम समावर्त। दूसरी चीज होती है एचसीएफ। क्या होती है? एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हम मासा। हिंदी में बोलते हैं मासा, जिसका पूर्ण रूप होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। ये जानकारी आप लोगों को पहले भी होगी, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास में जो लोग साइंस साइड से पढ़े होंगे तो उन लोगों को ये सब चीजें नॉर्मल लगती होंगी। लेकिन जो लोग आर्ट साइड से पढ़े, इन लोगों को ये चीजें बहुत हार्ड लगती हैं, क्योंकि बहुत दिन पहले जब हम 6, 7, 8 में पढ़ते थे तब ये चीजें सीखी थी। तो तब से अभी तक आते आते हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से कि क्या होता है लासा मासा, इन दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है लासा, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो लासा मतलब एलसीएम और लासा, जैसे मान के चलिए हमने 2 संख्याएं दी 14 और 16, 12। 14 और 12 2 संख्याएं दी हैं, हम लोगों को बताना है इसका लासा। तो अपन लोगों ने शुरुआत से ही वही मेथड पढ़ा है कि इन दोनों को सबसे पहले डिविजिबल भी करते हैं गुणनखंड विधि से। ये गुणनखंड विधि होती है जिससे हम इसको काटते हैं। तो सबसे पहले 2 7 जा 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 से 2 के पहाड़े से 7 कटेगा नहीं, तो 7 2 दिया 6। अब देखिए दोनों संख्याओं में से कोई भी 2 से नहीं कट रही है। किससे? इसके आगे क्या आता है? 2 के आगे 3, तो इसके बाद किससे काटेंगे? 3 से। ये वाला हमने रूल हमेशा से पढ़ा है। ठीक है, जब से हम छोटे थे तब से यही वाला हमें पता है। ठीक है, और इसी विधि से अगर जो संख्या होती है तो एलसीएम हमेशा इसी विधि से निकलता है, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे वो छोटी संख्या हो। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो लासा बराबर इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84। इसका लासा कितना आ जाएगा इन दोनों का? 84। कितना आ गया? 84। तो ये चीज अपन लोगों को सीखना है कि ये 84 आया। तो ध्यान रखना ये चीज कि जो भी लासा आता है, जो भी यहाँ संख्या लासा आता है, वो दोनों संख्याओं से जिन संख्याओं का हम लासा निकाला है, 2 मान के चलिए 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, जितनी भी संख्या होगी, जो लासा अगर आएगा वो उतनी ही संख्याओं से कटेगा। अगर वो लासा आपका किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो लासा आपका गलत है। इसलिए हमें ये बात भी बहुत ध्यान से रखना है कि जो भी लासा हमारा आ रहा है उसको हमें वो हमारी जो संख्याएं दी है उससे कटना चाहिए। अगर वो लासा उन दोनों संख्याओं से नहीं कट रहा है तो वो संख्या समझ लीजिए वो लासा आप लोगों का आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अपन लोगों ने पढ़ा था पहले। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता सीधा दिया रहेगा लासा, बताइए क्या? बताइए लासा। ठीक है, तो ये लासा वाला तो सिंपल पता चल जाता है। कई जगह पे ऐसा आ जाता है कि 2 बड़ी से बड़ी संख्याओं का, 2 छोटी से छोटी संख्याओं का, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है कि जब भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे कि मान बताइए 16 और 10, ये 2 संख्याएं, या कोई जैसे मान के चलिए उसने बता दिया कि 4, इन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से कटेंगी। तो ध्यान रखना है जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसमें हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। ध्यान रखिए यहाँ पर
इन जो दो नाम लिए जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसका हमेशा उल्टा होता है। देखिए इसमें अपन को लगेगा लघुत्तम, लघुत्तम मतलब बड़ी और महत्तम मतलब छोटी, लेकिन इसमें उल्टा होता है। जहां भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, मान के चलिए कि हमने कहा 16, 15, 30, अब इनको हमें बताना है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेंगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमेशा इसका लासा नहीं निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, इसका मतलब इसका लासा नहीं निकालना है, इसका हमें निकालना है मासा। क्या निकालना है? मासा। और अगर पूछे कि मान के चलिए 16, 10, 15 ये किस छोटी से छोटी संख्या से कटेगी, तो जहां भी छोटी से छोटी संख्या वाली बात आती है वहां पे हमें इसका लासा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? लासा। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं, सबको डिटेल में पढ़ते हैं, लासा को और मासा को। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम आता है लासा। इसको पढ़ने से पहले एक चीज आप इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज आती है, जब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो उसमें पूछ लेता है वो लासा ना पूछकर इसका अपवर्तन। इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है अपवर्तन। अपवर्त क्या पूछता है? अपवर्त। क्या पूछता है? अपवर्त। ठीक है, अपवर्त क्या होता है? ठीक है, अपवर्त होता है मतलब वो संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी जो हमारा एलसीएम आया वो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। मान के चलिए हमने कोई संख्या लिखी 16। ठीक है, अब 16 के इसमें अपवर्त पूछे। क्या पूछे? अपवर्त। अपवर्त मतलब 16, तो 16 किससे कटती है? सबसे पहले तो 1 से कटेगी, 1 के बाद 2 से भी कटती है, 2 के बाद 3 से नहीं कटती है, 3 के बाद 4 से कटेगी, 4 के बाद 5 से भी नहीं कटती, 6 से भी नहीं कटती, 7 से भी नहीं कटती, इसके बाद 8 से कटेगी, 8 के बाद सीधी किससे कटेगी? 9 से भी नहीं कटती, सीधी 16 से कटेगी। तो ये इसकी क्या है? अपवर्त। क्या है? अपवर्त। ठीक है, तो समझ में आया अपवर्त क्या होता है? मतलब दी हुई संख्या के ऐसे मतलब वे संख्या इससे छोटी होंगी, मतलब या तो इसके बराबर होंगी या इससे छोटी होती हैं। देखिए मान के चलिए 12 के अपवर्त अगर निकालें तो 12 सबसे पहले किससे कटेगा? 1 से कटता है, 1 के बाद 2 से भी कटता है, 2 के बाद 3 से भी कटता है, 3 के बाद 4 से भी कटता है, 4 के बाद 6 से भी कटता है, 6 के बाद 12 से कटता है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? अपवर्त। अब ध्यान से देखिए, मान चलिए हमने कहा 20। क्या कहा? 20। अब आप 20 मान के चला अपन लोगों ने किया तो 20 सबसे पहले किससे कटेगा? देखिए कोई भी संख्या हो, 1 से तो सब संख्याएं कटती हैं, 1 से जितनी भी संख्या होती हैं सब कटती हैं, लेकिन 1 के बाद 10, 20 किससे? 2 से भी कटेगा, 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटता है, 3 के बाद 4 से कटेगा, 4 के बाद 5 से कटेगा, 5 के बाद सीधा किससे कटेगा? 10 से। ठीक है, 10 के बाद किससे कटेगा? ठीक है दोस्तों, आओ अपन लोग सबसे पहले एलसीएम के सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए जैसे एग्जाम में आता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 120 और 80 को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी है? 120 और 80। कौन सी है? 120 है और 80, दो संख्याएं हैं जो 120 और 80। हमने अभी इसका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था कि जहां भी ध्यान रखना, जहां भी छोटी से छोटी संख्या बात हो जाए, छोटी से छोटी, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें इसका क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। तो सबसे पहले हम इसका लासा निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 10 से काट देंगे जिससे ये संख्या छोटी हो जाती है। सबसे पहले 10 से काटेंगे, ये 10 से 12 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। अब इसके बाद और किससे काटेंगे? 4 से। 4 3 12, 4 दूनी 8। अब देखिए ध्यान से, 3 और 2 आभास संख्या आनी है। समझ लीजिए जहां भी नीचे आपको आभास संख्या मिल जाए सीधा गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 दशारम तो 24 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 240। तो वह छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी है? तो यानी इन दोनों से विभाजित कर देगी तो वो है 240। कितनी है? 240। ध्यान रखना 240 120 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 120 का भाग 2 बार में जाएगा और 80 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा 120 से 2 बार। तो यानी वह छोटी से छोटी संख्या। यानी समझ में आया? यानी जब भी हम जो लासा निकालते हैं, इससे हम ये बात इससे ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था कि जैसे मान के चलिए 15 और 10 दो संख्याएं, अगर हम इनका लासा निकालेंगे तो ध्यान रखिए इनका लासा हमेशा जो आएगा, अब अपन लोगों को पता है इनका लासा क्या आएगा? 30। तो ध्यान रखना 30 वह छोटी से छोटी संख्या आएगी जो इन दोनों से विभाजित है। मान के चलिए इसके आगे एक संख्या और होती है 60। कौन सी होती है? 60।
या 60 होती है, या इसके आगे तो देखिए 60 से भी तो 15 से कटता है, 10 से भी कटता है, यानी सबसे छोटी संख्या, इससे पहले कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो 15 और 10 दोनों से कटती होगी। ध्यान रखना, ये बहुत समझने वाली बात होती है कि एलसीएम जो आता है वो सबसे छोटी संख्या आती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित है। इससे बड़ी संख्या अगर पूछेगा कि बड़ी से इससे बड़ी इससे बड़ी, तो इसी को जैसे इसके आगे के 15 के गुणनखंड, तो जब इसके 15 के गुणनखंड निकालते हैं तब उसमें वही काम आता है कि 15 सबसे छोटा गुणनखंड है इसकी आगे वाली संख्या, तो 15 की डबल, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपसे कभी कभी पूछे जाएंगे। ये समझ में आया? इसके बाद अपन अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए गुणनखंड वाला, कि 10 के गुणनखंड बताइए अगले 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग एलसीएम का। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन आया 60, 15, 12 का एलसीएम बताइए। इतने ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सिंपल सा होता है 60, 15 और 12। ठीक है, हम इसको कोशिश करते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या से काटें जिससे छोटी हो जाए, तो हमें काटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अपन लोग देखेंगे सबसे पहले 3 से कट रही है, 3 से कटेगी तो देखिए 3 दूनी 6, 20 बार में कट गया, 3 5 15, 3 चौको 12। अब देखिए ध्यान से 5 से भी कट रही है, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, एक बार में कट जाएगा, 4 बचा। अब ठीक है, सीधा बोलेंगे 4 से कटा 1 1 1, जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है उसको काटते रहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 5 4 पंचे 20, 20 दिया 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60, तो लासा क्या आ गया इसका 60। यानी देखिए वो छोटी से छोटी संख्या 60 है जो इन तीनों से कट जाएगी। ध्यान रखना 60, अब ध्यान हमारा लासा आया 60। अब यहां देखिए 60 से तो कटेगा, 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, 12 से कटेगा 5 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, यानी हमारा लासा सही है। अगर ये संख्या 15 इन तीनों संख्या से नहीं कट रही होती तो हम समझ लेते कि हमारा लासा गलत है। ये भी ध्यान रखना है। एक बार देखिए, क्योंकि पेपर में जल्दी जल्दी गुणा करने में गलती हो जाती है, लेकिन एक बार अगर हम इसको चेक कर लेंगे तो हमारा सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार में सवाल को पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बड़े बड़े देता है ताकि बच्चा घूम जाए। ठीक है, देखिए एक दुकानदार के पास क्रमशः 10 लाल गेंदे और 15 हरी गेंदे हैं और 20 पीली गेंदे हैं। वह उसे एक डिब्बे में पैक करना चाहता है, तो बताइए वह छोटा से छोटा डिब्बा क्या होगा। ध्यान रखने वाली बात यही समझ में है, ये छोटा से छोटा, क्या छोटा से छोटा, जहां भी हमने बताया था कि जहां भी आप लोगों को छोटा से छोटा शब्द मिल जाए समझ लेना, वहां पे अपन लोगों को क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा। बस कुछ नहीं करना है, सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। 10, 15 और 20, 10, 15, 20 ये संख्या दी है, इसका सीधा लासा निकाल लीजिए। सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, फिर 2 से काटेंगे 1 3 2 1 2 दूनी 4। अब देखिए हमने बताया था नीचे आवाज संख्या आ जाती है, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यानी वह छोटा से छोटा डिब्बा कौन सा होगा, 60, यानी 60 गेंदे उसमें बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? बाकी बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, अगले चैप्टर में हम इससे ही अच्छी बेहतरीन तरीके से एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एलसीएम थोड़ा कम आता है आपके एग्जाम में, एचसीएफ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको और डिटेल में नहीं पढ़ा। इसके बाद जब अपन लोग इसको चैप्टर वाइज और आगे से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो अब तक इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।